सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा। फिर जिन पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाई गई हों और उन मूर्तियों को आस्था के साथ पूजा गया हो, वही मूर्तियां बाद में खंड खंड क्यों हो जाती हैं? उनके प्रति जिम्मेदारियां भी खत्म कैसे हो जाती हैं? वही मूर्तियां बाद में लावारिस क्यों हो जाती हैं? उन्हीं मूर्तियों की मौजूदगी आपके घरों में क्यों खलने लगती है कि आप उन्हें कभी मंदिर तो कभी पेड़ों के नीचे छोड़ आते हैं? भक्ति और ईश्वर का रिश्ता भक्तों की तरफ से स्वार्थ का होता है, लेकिन ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद का। इसके बावजूद इंसानी भूल या फितरत उसकी भक्ति और आस्था पर कई सवाल खड़े कर जाती है। जिन मूर्तियों के सामने हम श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, देवी देवताओं को घरों और पंडालों में स्थापित करते हैं, पूरे भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, दिन रात आरती भजन और मंत्रों के साथ उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, और फिर कुछ दिनों बाद वही श्रद्धा और जुड़ाव अचानक जैसे थम सा जाता है। त्योहार खत्म होने के बाद या फिर मूर्ति खंडित हो जाने पर हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हमारी आस्था सिर्फ कुछ दिनों तक सीमित रहती है या उसका सम्मान आखिरी पल तक होना चाहिए? हर साल देश भर में लाखों धार्मिक मूर्तियां और पूजा से जुड़ी वस्तुएं उपयोग के बाद या तो पेड़ों के नीचे अलग थलग रख दी जाती हैं या नदियों में प्रवाहित कर दी जाती हैं। संपूर्णम सेवा फाउंडेशन की शुरुआत हुई 2019 में, जब हमारे नासिक में गंगा माता को फ्लड आया था। तो बहुत सारे लोग, क्या होता है जब ये पूर आता है, फ्लड आता है, तो लोग वहाँ पे तस्वीरी मूर्ति भगवान की डालने जाते हैं। तो वहाँ पे एक बंदा आया एंड उसके पास 4 to 5 फीट की फ्रेम थी, तो वहाँ पे थ्रो कर रहा था एक्चुअली वो नदी में। तो मैंने एकदम से उसको रोका एंड आई सेड टू हिम कि मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। तो उसके बाद उसको ये क्वेश्चन आया कि इसका मैं क्या करूँ, एंड जस्ट मैंने उसको कहा कि वो जो फ्रेम है तो कांच की फ्रेम थी, तो ऊपर का जो कागज़ है उसका एक छोटे से बाउल में लेके उसका एक लगदा बना दो, और जो इंक का जो पानी है वो फेंक देना, और बाकी का जो पल्प है कागज़ का वो आप पौधों को डाल सकते हो। चंद दिनों की आस्था से उमड़े सवालों ने एडवोकेट तृप्ति श्रीकांत गायकवाड़ को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने एक दिन नदी किनारे किसी को धार्मिक तस्वीरें पानी में छोड़ते हुए देखा, उस पल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, और यहीं से शुरुआत हुई संपूर्णम सेवा फाउंडेशन की, एक ऐसी पहल जहां आस्था का सम्मान भी बना रहता है और पर्यावरण की रक्षा भी होती है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो बता दें कि पुणे, मुंबई, नासिक, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में ये टीम अलग अलग जगहों पर लोगों से संपर्क करती है। सोसाइटी, मंदिर, पंडाल और घरों से श्रद्धा से जुड़ी वस्तुएं इकट्ठी की जाती हैं, जिसमें मूर्तियां, फोटो फ्रेम, किताबें, कपड़े और अन्य सामग्रियों को लिया जाता है। वहीं लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं। इन्हें वो इधर उधर रखने की बजाय संस्था को सौंपते हैं ताकि उनका सम्मान बना रहे। एक मैसेज बनाया एंड मोस्टली लोगों को शेयर कर दिया कि अगर आपके पास भी ऐसी भगवान की खराब टूटी हुई मूर्तियां हैं तो आप संपूर्णम को दे सकते हो। हम इसकी विधिवत उत्तर पूजा करके उसको आधुनिक तरीके से रिसाइकल करते हैं। इसके बाद आता है सबसे अहम हिस्सा, वह है सम्मान पूर्वक प्रक्रिया। संस्था इन वस्तुओं का पहले पूरे विधि विधान से पूजन करती है, यानी जिस श्रद्धा के साथ इन्हें स्थापित किया गया था उसी भावना के साथ उन्हें विदा भी किया जाता है। यही चीज इस पहलू को खास बनाती है। ये सिर्फ तकनीकी काम नहीं बल्कि भावनाओं को समझकर की गई कोशिश है। फिर रिसाइकलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन फेज शुरू होता है, जहां आधुनिक तकनीक की मदद से सभी सामग्रियों को अलग अलग किया जाता है। जैसे प्लास्टिक और धातुओं से बनी मूर्तियों को अलग करके पिघलाया जाता है। पीओपी से बनी मूर्तियों को पाउडर में बदलकर खिलौने बनाए जाते हैं। पहले मिट्टी की मूर्तियां या गत्ते से बने फ्रेम प्रकृति में सहज रूप से मिल जाते थे, लेकिन अब फाइबर, पीओपी और प्लास्टिक से बनी मूर्तियों और अन्य सामग्रियों का चलन बढ़ गया है। ये देखने में सुंदर और सस्ती जरूर लगती हैं, लेकिन पर्यावरण पर इनका असर लंबे समय तक रहता है। तो आप भी अगर आपके भगवान की फोटो मूर्तियों को अच्छे से विसर्जित करना चाहते हो, रिसाइकल करना चाहते हो, तो आज ही आपका पिकअप बुक करिए, और वंस इन अ मंथ यहाँ पे सारे भगवान की फोटो की उत्तर पूजा होती है और उसके बाद ही उसको रिसाइकलिंग का प्रोसीजर होता है। वहीं मिट्टी और पत्थर जैसी चीजों को प्रोसेस करके दोबारा उपयोग के लायक बनाया जाता है। लकड़ी से सुंदर सजावटी आइटम
और उपयोगी चीजें तैयार होती हैं। प्लास्टिक और फाइबर को छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में बदलकर इंडस्ट्री में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है और कागज से नई उपयोगी सामग्री बनाई जाती है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया से सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बचता, बल्कि समाज को भी फायदा होता है। इन रिसाइकिल की गई चीजों से खिलौने, बर्ड हाउस, पार्कों में इस्तेमाल होने वाले बेंच, जानवरों के लिए फीडिंग बाउल और होम डेकोर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि आप भी मार्केट से जो डिस्पोजेबल नहीं है, नेचुरली डिस्पोज नहीं हो सकती, ऐसी फ़ोटो मूर्ति ना ले। अगर लेते हो तो आप संपूर्णम को देके उसको अच्छी तरीके से रिसाइकल कर सकते हो। ऐसे में ये सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक सोच बन चुकी है, जहां आस्था और पर्यावरण साथ साथ चलते हैं। ये पहल हमें समझाती है कि बदलाव की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। हमें ये सिखाता है कि आस्था सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो ये है ना खुशखबर। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इस बारे में पता लग सके और वह भी इस तरह के धार्मिक सामग्रियों को नदियों में प्रवाहित ना करें और ना ही पीपल के पेड़ के नीचे रखें। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।